राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, अब आ रही है परम पवित्र वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो आज मैं आपको एकादशी का महत्व सुनाऊंगी। पहले इसकी विधि क्या है। आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी है। रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप फल फूल इत्यादि से। इस दिन अगर जितना भी दान किया जाए उसका बहुत ज्यादा महत्व है। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, अन्न जल द्रव्य दक्षिणा, जिससे भी यानी कि जरूरतमंद को आपको दान देना है। लेकिन दान उतना ही देना है जितनी आपकी श्रद्धा है। एकादशी के व्रत के अंदर आपको भोजन नहीं करना है, एक समय फलाहार करना है। आप जो है रात्रि जागरण करें, रात्रि में दीप दान दें और अगले दिन द्वादशी के दिन आपको पारण करना है। उस दिन भी अगर आप किसी को भोजन करा के उसके बाद खुद भोजन करें तो उसका ज्यादा महत्व है। तो आइए सुनते हैं एकादशी का महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री भी कर लेती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है, तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। तो हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। तो आप सब भी एकादशी का महत्व सुनिए, व्रत करिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कथा कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।